हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली आज ही के दिन अभी मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो ये वाला वीडियो एक्चुअली बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जाएगा पहले। ठीक है, तो यूपीएससी सीडीएस का वीडियो पहले जाएगा। इसके बाद जो मैंने इससे पहले रिकॉर्ड किया हुआ है वो आगे जाएगा। गला थोड़ा तब ख़राब था, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, बट अब रेगुलर वीडियोस आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए देश की क्लास 1 ऑफिसर की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली, सबसे आसान नौकरी नहीं कहूँगा, बच्चे कमेंट करते हैं, सबसे आसान रिटन एग्जामिनेशन में कह रहा हूँ। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन में सबसे आसान तरीका है क्लास 1 ऑफिसर बनने का। यूपीएससी सीडीएस हो, एफकेट हो, या फिर आपका 12th बेसिस पे एनडीए हो, ये सबसे आसान तरीके हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी तरीके हैं सबसे मुश्किल है। 1 लाख से ऊपर की सैलरी यहाँ पर मिलेगी आपको और बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ भी मिलेगी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं इसी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 1 का मतलब ये साल में 2 बार होता है ना, तो ये पहला वाला है 2024 का, इसलिए 1 लिखा है। 2024 में एक बार और ये एग्जामिनेशन होगा, अगस्त सितंबर में इसका फॉर्म निकलेगा। ठीक है, तब उसके बारे में भी बताऊंगा। ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में, कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपका। सबसे पहले एलिजिबिलिटी ही बता देता हूं, क्योंकि बच्चे भाई इतना डाउट पूछते हैं, तो मैं सोचा सबसे पहले इसी को क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर देखिए 3 तरीके की नौकरी है। सबसे पहला आपका आर्मी में, उसके बाद है नेवी में, उसके बाद है एयरफोर्स में। तीनों की एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है। देखिए आर्मी की बात करें तो कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। नेवी की बात करें तो कोई भी इंजीनियरिंग का बच्चा, बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ उसके 12th में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 12th में फिजिक्स और मैथ यानी 12th क्लास जो साइंस से पढ़ा होगा ना, और आपका नॉन मैथ वाले नहीं, मैथ और फिजिक्स दोनों आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और ग्रेजुएशन आपने बीए, बीटेक, बीकॉम कुछ भी किया है, आप अप्लाई कर सकते हो एयरफोर्स के लिए भी। तो यहाँ पे आर्मी जो है वो सबको ले रही है, ये सिर्फ साइंस को ले रही है, वो भी बीटेक वाले बच्चे और बीई वाले बच्चों को ले रही है नेवी। और आपका एयरफोर्स जो है वो सबको ले रही है, लेकिन 12th साइंस से इनको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तीनों के अंदर ही परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, 33% हो, 93% हो, आप अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप आंख बंद करके, आपका रिजल्ट 2024 में आने वाला है, आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो हर तरीके के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देख लिया, अब हम लोग डेट के ऊपर आ जाते हैं। डेट की बात करते हैं तो देखिए 20 दिसंबर से इसका फॉर्म आपका आउट हो चुका है। 20 दिसंबर से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 9 जनवरी इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। अगर भगवान न करे आपसे कुछ गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में ये फॉर्म दोबारा खुलेगा 6 दिन के लिए। आप उसके बीच में करेक्ट कर सकते हो जो आपसे गलतियां हुई होंगी। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 21 अप्रैल 2024 का इसका एग्जामिनेशन है। पहले से ही पता था, पहले एग्जामिनेशन कैलेंडर लॉन्च हो चुका है, उसके अंदर पहले से ही आपका इसका डेट क्लियर था। तो सीडीएस का एग्जामिनेशन डेट भी जो कहा गया है ना उसी दिन होगा, आगे पीछे नहीं होता है। रिजल्ट आपको लोग बताएंगे, सिर्फ एक ही रिटन एग्जामिनेशन इसके अंदर है। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है। बाकी एससी एसटी के लिए नील है और फीमेल के लिए नील है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट के बारे में बात करते हैं। पोस्ट की बात करें तो 457 यहाँ पे पोस्ट है, जो कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट 100-110 पोस्ट ज़्यादा है। क्या नॉर्मली कितनी रहती है? तो नॉर्मली हमेशा 350, 320, 330, 300 के नीचे भी रहती है। ठीक है, तो ये 450 से ऊपर बहुत बड़ी बात है। कट ऑफ में इसका डेफिनेटली देखने को मिलेगा असर। कट ऑफ तो मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट्स है ना, ओटी है, इसके बारे में बताऊँगा आपको। 275 सीट्स इसी के अंदर सबसे ज़्यादा सीट भरी है। इसका कट ऑफ तो आपको 100 से ज़्यादा जाने का सवाल ही नहीं उठता। 100 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगा ही नहीं, बिल्कुल आप मत इसके बारे में सोचिए। 100 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। चलिए बाकी पोस्ट देख लेते हैं। आईएमए यानी आर्मी का 100 ही पोस्ट रहता है, कभी ये कम ज़्यादा नहीं होता है। वैसे ही आपका नेवी और जो एयरफोर्स का है इसके अंदर भी 32 पोस्ट ही रहता है। ठीक है, तो आपका 100 पोस्ट आर्मी का हो गया, 32 पोस्ट आपका नेवी एयरफोर्स का हो गया। ओटीए क्या हो गया भाई? ओटीए हो गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इसके अंदर 275 पोस्ट है, इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है ये। और आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी तो मेल 275 है, फीमेल के लिए 18 पोस्ट है। फीमेल यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक किसी पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकती हैं। फीमेल सिर्फ और सिर्फ ओटीए फीमेल में अप्लाई कर सकती हैं, वो भी इस 18 पोस्ट के लिए।
ठीक है। टोटल मिला के 457 आपकी पोस्ट बनती है। हाँ, आप लोग मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, तो मेरा मॉक टेस्ट अवेलेबल है novornigil.in पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा। 103 आपका OTA का और IMA मतलब एयरफोर्स वगैरह सबका एक ही पेपर होता है, तो ये IMA लिखा हुआ है। 186 टेस्ट यहाँ पे है, 103 टेस्ट यहाँ पर है। मात्र 99 रुपये में आपको मिलेगा। सिर्फ ये नहीं, डिफेंस का सारा FCAT वगैरह सब 99 रुपये में आपका खुल जाएगा एक साथ। आप क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला आ जाएगा। आप ऐसे मॉक टेस्ट देख सकते हो, मॉक टेस्ट ऐसे दे सकते हो। करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर पेपर को भी एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो मेरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे परचेस करने के लिए क्लिक करोगे, डिफेंस एंड पुलिस पूरा पैकेज ही आपका मिल जाएगा। डिफेंस एंड पुलिस के जितने एग्जामिनेशन होते हैं सारे मात्र 99 रुपये में। यहाँ पे आप क्लिक करना चेकआउट, यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। 30 दिन के लिए 99 रुपये डेट सिलेक्ट करना और उसके हिसाब से आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको मेगा पैकेज के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको सारी एग्जामिनेशन चाहिए भाई, जितने सरकारी नौकरी है सबके मॉक टेस्ट खुल जाए, तो मात्र 150 रुपये में आपके खुल जाएंगे। सारे के सारे मॉक टेस्ट आपके सामने अवेलेबल हैं। तो देश में जितनी सरकारी नौकरी है सबके मॉक टेस्ट आपको खुलवाने हो तो 150 रुपये में खुल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, novornikhil.in मेरी वेबसाइट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं हम लोग नेक्स्ट और चीज़ें देखना शुरू करते हैं। एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो और अभी डिटेल में दिखा दूंगा। मेन यहाँ पर इसको मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको ये पता चले कि अनमैरिड होने चाहिए लोग, तभी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एज को यहाँ नंबर में और अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। तो IMA यानी आर्मी में 19 से 24 साल है, नेवल में भी 19 से 24 है, एयरफोर्स में आपका 20 से 24 है। बाकी OTA के अंदर आपका 19 से 25 है। एक साल यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, पोस्ट भी एक्स्ट्रा मिल रही है, और आप अप्लाई भी कोई भी यहाँ पे कर सकता है। कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है OTA के लिए, ठीक है। OTA का आपको लग रहा होगा एलिजिबिलिटी स्टार्टिंग में बताया, उसके अंदर नहीं बताया OTA, अभी बताऊंगा ना। नेक्स्ट स्लाइड वही है हमारा, देख लो यहाँ पे। IMA एयरफोर्स नेवी का मैं आपको बता ही चुका हूँ। OTA का बच रहा था, तो OTA का यहाँ पर सिंपल है, जो आर्मी का था वही है। कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई साइंस वाइंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। आँख बंद करके अप्लाई करिए। और उम्र का भी एक साल यहाँ पर ज़्यादा आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप डेट के हिसाब से देख सकते हो, कौन सी डेट से आपकी उम्र काउंट होगी ना, वो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है PDF, ठीक है। नोवा निखिल सर्च कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और कुछ भी इसके अंदर चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पर IMA के साथ OTA भी लिखा हुआ था, आप देख सकते हो, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। उस वक्त बस मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता OTA क्या है। अब आपको समझ में आ चुका है। अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया कि OTA और बाकी सब में अंतर क्या है, कट ऑफ क्यों कम होगा, पोस्ट क्यों ज़्यादा है, वो मैं आपको क्या करता हूँ अभी बता देता हूँ, क्योंकि बाद में पता चला मैं भूल गया। आप ध्यान से सुनो क्या है। OTA का मतलब है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ये आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC है। बाकी इसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो 3 अलग से मैंने बताए थे, वो आपका परमानेंट कमीशन है। मतलब 60 साल में आपकी रिटायरमेंट होगी, ठीक है। 57 ईयर्स में आपकी रिटायरमेंट होगी। OTA मेल हो या फिर फीमेल हो, आपकी रिटायरमेंट 14 साल की नौकरी के बाद हो जाएगी। सबसे पहले 10 साल का होगा, उसके बाद आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, तो टोटल 14 साल की नौकरी के बाद आपको रिटायर कर देंगे। क्योंकि जैसे ही 15 साल की नौकरी आपकी डिफेंस में हो जाती है, आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो सरकार आपको नहीं रखेगी, 14 के बाद ही हटा देती है। हालांकि अब स्टार्ट हो चुका है, देखा जा रहा है कि OTA के बच्चे जो होते हैं उनको, काफ़ी बच्चों को परमानेंट कर दिया जाता है, तो वो लोग भी अब वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं 60 साल तक। बट यहाँ पर आप लेके मत चलिएगा, लेके चलिएगा कि 15 साल आपकी नौकरी रहेगी। लेकिन प्रमोशन उसी हिसाब से होगा, अच्छा खासा आपका प्रमोशन है, वो भी बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। हर एक चीज़ आपकी बेहतरीन होगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी भी आपको वही मिलेगी। सवाल ये कि 14 साल में आपकी रिटायरमेंट कर दी जाएगी, उसके बाद आप प्राइवेट में नौकरी कर सकते हो अच्छी खासी, लेकिन रिटायरमेंट आपको 14 में कर दिया जाएगा। ये इसका मतलब है। और आपको पता चली गया, फीमेल सिर्फ OTA को अप्लाई कर सकती हैं, तो लड़कियों के लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन है, परमानेंट कमीशन नहीं है। तो OTA का कट ऑफ इसीलिए कम जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। हेल्थ के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। फिजिकल क्राइटेरिया, हेल्थ का क्राइटेरिया डिटेल में देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। सबसे पहले कुछ बेसिक इश्यूज होते हैं जो आपको क्लियर रखने हैं, वो बता देता हूँ। वैक्स, कान में अगर आपके मैल है तो आप कान साफ करवा लीजिए, वो भी डॉक्टर से करवाइएगा, सड़क वाले बंदे से मत कराइएगा। वो खोद खाद देगा तो बड़ा हो गया आपका कान ना अंदर फूल जाएगा, वहाँ पे जाओगे आपको रिजेक्ट कर देंगे। मेरे खुद के बड़े पापा रिजेक्ट हुए थे इसी वजह से, क्योंकि कान उन्होंने खोदवा लिया था और वो बड़ा हो गया था। तो बिल्कुल इसका आपको ध्यान रखना है। नो टैटू, टैटू की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आपके शरीर में कहीं पे भी टैटू है आपका वो अलाउ नहीं है, आपको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन कहाँ अलाउ है वो बताता हूँ। लिखा ऐसा गया है कि कहीं पे भी अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट कहाँ पे, यहाँ पर।
रुकिए मैं आपको बड़े में दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका कुछ टैटू बना हुआ है तो वो अलाउड है, और अंदर के साइड में रिस्ट और एल्बो के बीच का जो अंदर का पोर्शन है, दोनों में से किसी भी हाथ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलाउड है। बाइसेप्स पे अलाउड नहीं है, अंदर की तरफ बनाओ चाहे कहीं पे भी बनाओ, यहाँ पर आपका टैटू अलाउड है। टैटू आप रिमूव भी करवा सकते हो, और अगर आपका शेड्यूल ट्राइब हो आप, और आपको कोई ट्राइबल टैटू है, आपका ट्राइब का कोई स्पेशल टैटू है जो बनता है, वो अलाउड है आपका, वो कहीं पे भी बनाओ तो अलाउड है। और लेडीज़ का जो यहाँ पे टैटू बनता है छोटा मोटा, वो भी अलाउड है, यहाँ पर भी बनता है वो भी अलाउड है, ठीक है। और कुछ भद्दा टैटू नहीं होना चाहिए, कुछ अजीब सा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे कहीं पर भी बनाओ तो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हाइट की रिक्वायरमेंट, और अच्छे से मैं समझा दूंगा। वैसे 157 है, गोरखा हो तो 152 है। आगे हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले आँख की क्राइटेरिया, बहुत ज़्यादा बच्चे चश्मा पहनते हैं, उनको समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आँख की क्राइटेरिया। यहाँ पे सारे फोर्सेस की आँख का क्राइटेरिया अलग है, तो सबसे पहले हम लोग आर्मी का देखते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको ये लिखा हुआ है, ये जो स्क्रीनशॉट है नोटिफिकेशन का ही है। तो ये 12th स्टैंडर्ड वाला नहीं देखना है, बच्चे इसी को देख के भाग जा रहे हैं। ये 12th वालों के लिए, एनडीए के लिए, आपके लिए नहीं है। इसको भी हटा दो, ये भी आपके लिए नहीं है, हमको ये वाला देखना है। ये वाला क्राइटेरिया हमारे लिए है, और यही सबसे अच्छा क्राइटेरिया है। 6/60 वाला क्राइटेरिया आ रहा है कि बगल वाला और अच्छा है, लेकिन ये 6/60 आपका आँख होना चाहिए, वो भी कब, बिना चश्मे का। और चश्मा पहनने के बाद तो आपका 6/6 होना चाहिए, राइट और लेफ्ट दोनों। इसका क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, तो थोड़ा सा समझाता हूँ। 6/60 का ये मतलब है, 6 मतलब 6 मीटर आपको रखा जाएगा। जो भी आपको जो बोर्ड नहीं होता जिसमें ABCD लिखा होता है, कुछ कुछ लिखा होता है लेटर्स, वो 6 मीटर रखा जाएगा। 60 का मतलब ये है कि 6 मीटर में अगर 6/6 किसी का आँख है, तो 6 मीटर रखे गए बोर्ड को, उससे 6 मीटर दूर के बोर्ड को सबसे छठी लाइन, छोटी वाली लाइन है, वो भी पढ़ लेता है, तो 6/6 आँख बोलते हैं। उससे ऊपर वाली पढ़ता है तो 6/12 बोलते हैं, 6/24। तो ऐसे करते करते सबसे ऊपर वाली होती है ना, मोटी वाली लाइन, वो है 6/60। तो आप सबसे मोटी वाली लाइन भी पढ़ लेते हो ना, लेकिन 6 मीटर से तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे आप चश्मा पहनो तो 6/6 वाला भी आपको पढ़ना आना चाहिए। आपके आंख में कोई परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से चश्मे के बाद भी आप करेक्ट ना कर सको। तो ये बात आपको एकदम दिमाग में रखना है कि ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 6/60 आपको समझ में आ गया, आर्मी का है। नेवी का देख लो 6/12, यानी एक लाइन ऊपर तक आपको बिना चश्मे के पढ़ने में आना चाहिए। बाकी 6/6 है आपका चश्मा पहनने के बाद। एयरफोर्स के अंदर भाई कोई रियायत नहीं है, 6/6 है आपका, और 6/9 तक एक तरीके से लोग अलाउ कर देंगे। 9 का मतलब यही होता है कि आपको 6/6 ही लोग लेंगे, बोलने वाली बात है। तो आपका आंख अच्छा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा। 0.25 का करेक्शन अगर आपके आंख में है तो अप्लाई आप कर देना। एयरफोर्स में भी कोई बड़ी बात नहीं है, चल जाता है काम 0.25 का। इससे ज़्यादा है तो थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकता है। तो ये हो गया आपका सारा का सारा आई क्राइटेरिया वगैरह हमने देख लिया। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं कि भाई कौन से प्रोसेस से गुजर के नौकरी आपको लगने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 राउंड होते हैं हमारे टोटल यूपीएससी सीडीएस के अंदर। सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि बहुत मामूली होता है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होता है आपका इंटरव्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएसबी। इसको आप पर्सनालिटी टेस्ट बोल लो, एसएसबी बोल लो, कुछ भी बोल लो। उसके बाद होता है मेडिकल, और तीनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रिटन टेस्ट पास नहीं करोगे तो आगे नहीं जा सकते हो, लेकिन रिटन टेस्ट पास करना बहुत नॉर्मल छोटा मसला है, उतना बड़ा मसला नहीं। मेन मसला एसएसबी पास करना और मेडिकल पास करना है, ठीक है। और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आपको बताऊंगा एसएसबी के बारे में भी। पहले रिटन टेस्ट देख लो। रिटन टेस्ट आप लोग देखो, ओटीए का एक अलग पैटर्न है, बाकी तीनों सेना वालों का एक अलग पैटर्न है। ओटीए का पैटर्न भी आसान है, ओटीए का बहुत आसान पैटर्न है। मैथ का आपका पेपर ही नहीं है, 1 नंबर का भी मैथ का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का अप्लाई करते हो तो आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ का पेपर होगा। 2-2 घंटे का पेपर होगा, आपके 100-100 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन ध्यान रहे, इंग्लिश के अंदर 120 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर भले 100 है, बाकी के अंदर 100-100 क्वेश्चन आएंगे, 100-100 मार्क्स होगा, ठीक है। ओटी के अंदर बस इसी के अंदर मैथ नहीं होगा, और बाकी आपके दोनों के सब्जेक्ट होंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो क्या होता है। पेपर इसका ऐसे होता है, आप फॉर्म ने भर दिया, आपने एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड लेके आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए। ओटीए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब एक साथ एक एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे, एक ही पेपर होगा। जाते ही सबका, जितने भी आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, जाते ही सबका इंग्लिश का पेपर हो जाता है 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे के बाद आपको 1 घंटा आराम मिलता है, फिर होता है आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर, सब बच्चों का एक साथ। उसके बाद आप जैसे ही बाहर निकलोगे, ओटीए वाले बच्चे वहीं से घर निकल लेंगे, सारी की सारी फीमेल एग्जाम सेंटर से निकल जाएंगी, और ओटीए मेल वाले बच्चे भी वहीं से निकल जाएंगे। बचेगा कौन वहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले जिन्होंने मैथ का पेपर देना है।
फिर मैथ का पेपर होगा आपका 2 घंटा, तो आपके 6 घंटा वो, 2 घंटा रेस्ट, 8 घंटे का पेपर होता है। बढ़िया मज़ा आ जाता है, घर जा कर के आराम ही करना होता है, इतना ज़्यादा समय आपका लगता है। एग्ज़ाम सेंटर में आने जाने का समय तो अलग है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया टोटल एग्जामिनेशन का, ठीक है। और एग्जामिनेशन बता दिया मैंने, एकदम सेम ही होता है। तो आपका 300 नंबर का आपका हो गया बाकी पेपर, और मतलब बाकी आपका, और 200 मार्क्स का आपका हो गया OTA का। और जितने मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट है उतने मार्क्स का SSB होता है। मतलब 300 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट हुआ ना आपका आर्मी एयरफोर्स नेवी का, तो 300 मार्क्स का ही आपका SSB का भी मार्किंग होगी, 300 नंबर की इंटरव्यू भी है। और वैसे ही आपका OTA में 200 नंबर का आपका SSB है। तो 50-50% का रेशियो लोग रखते हैं, ठीक है। कुछ आपके डाउट तो है यहाँ पे, पर यहाँ पे पहले SSB को आपको क्लियर कर देता हूँ। ये रिटन टेस्ट आपने देख लिया, रिटन टेस्ट आप जैसे पास कर लोगे आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको कॉल आ जाएगा SSB के लिए। SSB में आपको बहुत सारे SSB हमारे देश में अलग अलग सेंटर है, वहाँ के लिए कॉल आएगा, आप चले जाओगे वहाँ पे। अगर आप लाइफ में पहली बार SSB देने जाओगे तो आपके लिए AC 3 टायर का आने जाने का टिकट का पैसा वो लोग दे देंगे। आप वहाँ पे पहुँचोगे, पहुँचते ही आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहले दिन 5 दिन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले दिन होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। 100 बच्चे अगर मान लीजिए पहुँच रहे हैं तो 80 बच्चे वहीं से निकल जाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट के होगा अंदर आपका होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, PPNDT, और आपका छोटा सा एक रीजनिंग का पेपर होता है। रीजनिंग का पेपर पास करना होता है, PPNDT पास करना होता है, मतलब एक धुंधली इमेज होगी उसमें, उसको देख के आपको कहानी बनाना होता है। रिटन टेस्ट पास कर जाओगे तो SSB की कोचिंग जरूर ले लेना, वरना वहाँ पे जाकर के फ्लॉप हो जाएगा आपका गेम, ठीक है। रीजनिंग दिया, ये दिया, जो इसके अंदर पास करेगा वही 5 दिन रुकेगा, वरना पहले दिन ही आपको घर भेज देंगे। तो पहले दिन घर चले गए 80% बच्चे, बाकी वहाँ पे बचे। जैसे ही जो बच्चे वहाँ पे जाएंगे, बच जाएंगे, उनको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, चेस्ट पे उनको एक नंबर लिखा होगा। 5 दिन वो एज ऑफिसर लाइफ जिएंगे वहाँ पे। फिर उस 5 दिन के अंदर आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, मतलब ऐसे बहाली के लेवल पे दौड़ नहीं होगा, लेकिन फिजिकल भी आपको छोटा मोटा टास्क करा के देखेंगे ये लोग। फिजिकल टेस्ट होगा आपका, ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, हर एक चीज़ को देखेंगे वहाँ पे। आपका पूरा पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा पूरे के पूरे 5 दिन। और लास्ट में जो आपको ये सारे के सारे बच्चे हो जाएंगे, लास्ट में कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओगे तो घर आ जाओगे, और जो बच्चा कॉन्फ्रेंस इन हो जाता है, यानी जो पास हो जाता है SSB, उसके चेस्ट नंबर पे यहाँ पे प्लस लिख जाता है, यानी ये बच्चा मेडिकल के लिए जाने वाला है। तो मेडिकल के लिए बच्चे जाते हैं सीधा वहीं से। तो SSB में आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप घर आओगे मेडिकल के लिए आप कुछ और सोचोगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेडिकली सारी चीज़ें आपकी फिट होनी चाहिए। और मेडिकल से आपको छोटी मोटी चीज़ें जो वहाँ पर मैं बता रहा था ना, हाँ ये मैंने टैटू तक बताया था, आगे का भी कंटिन्यू नहीं किया था, बता देता हूँ आपको। तो इसके अंदर 3rd नंबर है आपका हाइड्रोसेल। हाइड्रोसेल होता है, ये लड़कों के अंदर सिर्फ ये प्रॉब्लम चेक करेंगे, जो आपके बॉल्स होते हैं, दोनों बॉल्स का साइज़ एक होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। स्केल से वो लोग चेक करते हैं, ऊपर नीचे आपका है तो डॉक्टर को दिखाइए, आपको हो सकता है कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक कर देंगे, उतनी बड़ी बात नहीं है। पानी भर गया होगा, ऑपरेशन कराइए, हाइड्रोसेल हो गया होगा तो। उसके बाद आपका ओवरवेट या अंडरवेट, वजन बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए, हटा देंगे लोग। पाइल्स आपको नहीं होना चाहिए, जिसको बवासीर बोलते हैं, ये भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। और आपका उसके बाद गैनोकेमिस्ट्री मतलब मेल बूब्स होते हैं ना, बड़े हो जाते हैं बूब्स लड़कों के, वो भी आपको नहीं होना चाहिए। अगर है लिपोसक्शन से हटवा लो, वो भी आपका हट जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको आती है वहाँ पर तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा, एक बार चांस दिया जाएगा। बट मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ों को ठीक करके जाओ वहाँ पे, दोबारा का मत करो। क्या पता सेकंड टाइम पे कौन चेक करे, क्या हो, फिर आप रिजेक्ट हो जाओ तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया सारा का सारा आपका क्राइटेरिया। कुछ आपके डाउट थे, क्या कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है? कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर के बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कैंडिडेट सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस प्रेफरेंस यहाँ पे देना होता है 1 2 3 प्रेफरेंस आप ध्यान से देना। पहली बार दे रहे हो इस एग्जामिनेशन को, कभी आइडिया वाइडिया नहीं है, तैयारी भी ज़्यादा नहीं की, तो OTA को नंबर 1 पे रखना, ताकि आपका सिलेक्शन तो हो कम से कम। और उसके बाद नंबर 2 3 पे कुछ भी डाल दो, पेपर आप सारा देना, लेकिन आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाएगा ना OTA में। आपका क्या पता आप OTA का कट ऑफ पार कर जाओ। अभी आपको कट ऑफ बताऊंगा मैं, ठीक है। तो उसके बाद मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू आपको दिखा दिया मैंने, 200-300 जो लिखा हुआ है ना। अगर आपका OT है तो 200 मार्क्स का रिटर्न, 200 मार्क्स का इंटरव्यू, बाकी में 300 मार्क्स का रिटर्न, 300 मार्क्स का इंटरव्यू यहाँ पर है, ठीक है। प्लीज़ आप चैनल को लाइक करो यार, सॉरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है ऐसे। सैलरी और प्रमोशन देख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे सैलरी 56,100 रुपये बेसिक आपका जो पे बैंड है, 56,100 आपका स्टाइपन भी मिलेगा। ट्रेनिंग के वक्त आपको 56,100 रुपये स्टाइपन मिलेगा। जैसे ही आपकी रैंक लगेगी, लेवल 10 पे आप सीधा पहुंचोगे, क्लास 1 ऑफिसर के लेवल पे 56,000 वाला आपके पेमेंट हो जाएगा। लेफ्टिनेंट रैंक आपको मिलेगा। आप अगर एयरफोर्स में होगे तो फ्लाइंग ऑफिसर बनोगे,
ठीक है। और आपका लेवल 10 पे आप सीधा पहुंच जाओगे। मोटा मोटा आपको सैलरी बताऊं तो आर्मी के अंदर आपका 1 लाख के आसपास, नेवी के अंदर भी 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। अगर आप एयरफोर्स में जाते हो, पायलट बनते हो, तब आपकी सैलरी लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा कर लो तो 1,20,000 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। IAS से भी ज़्यादा सैलरी होती है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, क्योंकि यहाँ पे MSP मिलता है, मिलिट्री सर्विसेज पे वो एक्स्ट्रा होता है, और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी मिलता है। 2 अलाउंस होते हैं जो बाकी क्लास 1 ऑफिसर से एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसकी वजह से सैलरी सबसे ज़्यादा आपकी डिफेंस में हो जाती है। तो अच्छे खासी सैलरी है, इससे ऊपर सैलरी तो है ही नहीं। अगर आप OTA भी चुनते हो ना, तभी भी आप यही रैंक पे आते हो, और कहाँ तक प्रमोशन हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक तो आप पहुँच ही जाओगे बहुत आसानी से। मैंने देखा है लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक लोगों को पहुँचते हुए। तो लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक को, आपका एयरफोर्स की बात करें तो विंग कमांडर के रैंक तक आप आराम से आ सकते हो, बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर आप OTA में हो तब भी। तो आपने देख लिया सैलरी, प्रमोशन दोनों मैंने आपको बता दिया है। बेस्ट किताबों के बारे में बात करते हैं, और बेस्ट किताब में मैंने सबसे पहले प्रैक्टिस की किताब इसीलिए यहाँ पे रखा हूँ, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस नौकरी के अंदर, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पेपर 60% रिपीट होता है, आपको बहुत ज़्यादा रिपीट होते हुए क्वेश्चन इसके अंदर दिखेंगे, और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर आपके सामने लेटेस्ट, अभी भाई 10 दिन पहले ये किताब छपी है, इतना लेटेस्ट ये किताब है। 17 साल के आपके इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए गए हैं। आपका CDS के अंदर OTA हो, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे होगे, सबके लिए ज़रूरी है। आप सिंगल भी परचेस कर सकते हो, इंग्लिश का अलग, जनरल नॉलेज का अलग, और मैथ का अलग, और इनका कंबाइन भी आप परचेस कर सकते हो। तो भाई आंख बंद करके इन किताबों को परचेस करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 34 पेपर, 9 टॉपिक, 4000 से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। ये किताब ज़रूर रखो अपने पास, अगर आपको CDS का सपना है तो ये किताब आपके काम आएगा ही आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर हाँ, अब आप अगर चाहते हो गाइड, कोई एक किताब से आप तैयारी कर पाओ, तो बिल्कुल यहाँ पर एक किताब से आपकी तैयारी ठीक ठाक हो सकती है। आप OTA तो गारंटीड निकल जाओगे, बाकी के अंदर भी पास हो जाओगे, थोड़ा सा आपको इंटरव्यू में मेहनत करना पड़ेगा। तो ये किताब आपके सामने है, CDS OTA के लिए ये किताब ले लेना, और इसके साथ ये वाली किताब परचेस कर लेना अगर आप बाकी चीज़ों के लिए भी तैयारी कर रहे होगे तो। बाकी मैंने देखा था अरिहंत की पब्लिकेशन की भी किताब है, उसके अंदर मैथ का पार्ट उतना अच्छे से नहीं दिया गया है। इसके अंदर मैथ की अलग किताबें बना दी गई है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैथ बहुत थोरोली दिया हुआ है। तो मैथ के लिए तो आप अगर अलग से ये परचेस कर लेना, अगर आपके पास अरिहंत की बुक फॉलो कर रहे होगे तो भी ये मैथ वाले परचेस कर लेना अलग से, वरना ये दोनों का कॉम्बिनेशन परचेस कर लो, गाइड और ऊपर वाले प्रैक्टिस सेट परचेस कर लो, बस बहुत है। लेकिन भाई नहीं, मेरे को तो एयरफोर्स चाहिए, और एयरफोर्स में भी मुझे पायलट बनना है, मुझे बहुत अच्छा रैंक चाहिए, तब क्या किया जाए? तब ये प्रैक्टिस सेट परचेस करो, और इससे अच्छी किताब बताता हूँ और क्या परचेस करो। ये आप परचेस करना, शॉर्टकट इन रीजनिंग। अगर आपके पास ये किताब मैं रिकमेंड किया हूँ, वर्बल नॉन वर्बल पहले से पड़ी हुई है, तो ये रहने देना, कोई ज़रूरत नहीं लेने की। न्यू ले रहे हो तो ये शॉर्टकट इन रीजनिंग परचेस करना, ये ज़्यादा बेटर किताब है, ये आपके SSB के भी रीजनिंग में काम आएगी, बहुत अच्छे से शॉर्टकट दिया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद सेकेंड, आप फास्ट ट्रैक और अर्थमेटिक परचेस कर सकते हो बेसिक के लिए, वरना मैंने जो आपको ऊपर क्वांट वाली किताब बताई थी ना, ये वाली आप किताब परचेस कर लेना। वरना आप आती है क्वांटम कैट वाली किताब आती है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। वरना मैथ की आपकी प्रॉपर किताब होगी, वो भी आपको यहाँ पे काम आ सकती है, क्योंकि मैथ इसके अंदर बहुत प्रॉपर आता है। ठीक है। इंग्लिश के लिए एसेंशियल इंग्लिश आपकी दिशा की, अरिहंत की आपकी जनरल इंग्लिश, इन दोनों में से कोई परचेस कर लो, दोनों ही अच्छी किताब है। आपको जो सस्ती लगेगी परचेस कर लेना, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट भाई मैंने क्यों हटा करके ये रखा है, लूसेंट से बच्चे बोर हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता, खाली डाटा 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 दिया हुआ है। भाई ये किताब मुझे इतनी अच्छी लगी ना, इसके अंदर पिक्चर्स के साथ और खूबसूरती के साथ, कलर के साथ, ध्यान लगे, मन लगे, उस हिसाब से लेटेस्ट जनरल नॉलेज की किताब है ये, और मुझे बहुत पसंद है। इसके पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और मैं डेफिनेटली कहूँगा भाई इसको एक बार ज़रूर परचेस करना अगर आप तैयारी करते हो तो। आपका अगर मन नहीं लग रहा होगा ना, मन हटता होगा, तो इस किताब से आपका मन लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर आपका सारा बेसिक स्टैटिक पोर्शन कवर्ड है, आपका सारा स्टैटिक इससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद साइंस का पार्ट के लिए अलग से किताब आप परचेस करो, क्योंकि साइंस बहुत अच्छा खासा इसके अंदर आता है, बहुत डेप्थ में आता है। तो साइंस के लिए आपको ये 5000 क्वेश्चन के MCQ वाला किताब परचेस कर लेना, जो अभी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है ना, उसके अंदर भी मैं ये किताब रिकमेंड किया हुआ हूँ, वहाँ पर भी आपकी किताब काम आएगी। तो बहुत अच्छी किताब है, 5000 आपके ये जनरल साइंस के क्वेश्चन वाली। तो ये हो गया सारी की सारी किताबें। बस सिलेबस की बात है तो आपको ये सामने सिलेबस दिख रहा है, ये PDF है ना, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, नोवर निखिल आप सर्च करना टेलीग्राम पे, और वहाँ पे फॉलो कर लेना।
39-40,000 फॉलोवर होंगे, वही वाला अपने टेलीग्राम का पेज है, फॉलो कर लेना। ये आपका इंग्लिश का हो गया 14 टॉपिक। उसके बाद मैथ का आप देख लो, अलजेब्रा आपका एलिमेंट्री है, नंबर सिस्टम है। मैथ का इसके अंदर अच्छा खासा आता है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, स्टैट्स, सब कुछ इसके अंदर अच्छा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ का अच्छा लेवल आता है, अच्छा लेवल मतलब एसएससी सीजीएल से ज़्यादा अच्छा आता है, ऐसा लेवल आता है। सबसे सारे सरकारी नौकरियों में सबसे टॉप नॉच मैथ आता है सीडीएस के अंदर, ठीक है। जनरल नॉलेज का आप सिलेबस देख लो, करंट अफेयर्स के अलावा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैंने आपको इसके लिए किताब तो बता ही दिया, और ये ज्योग्राफी वगैरह ये सब आपका ये बेसिक पार्ट कवर हो जाएगा उस किताब से। बाकी इकोनॉमिक्स का और लेटेस्ट इकोनॉमिक्स के वगैरह का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पीडीएफ पहले ही चीज़ें डाल चुका हूँ। तो ये हो गया सारा हमारा पार्ट। और कट ऑफ पे आ जाते हैं हम लोग। आपने देख लिया आपका सिलेबस। कट ऑफ की बात करें तो देखो आपके सामने कट ऑफ है, 2022 का कट ऑफ देख लो। आईएमए 136 यानी आपका आर्मी का सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखो, एयरफोर्स का गया हुआ है यहाँ पे 147। ओटीए देखो 100 नंबर गया है आपका, मेल और फीमेल। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, 20% आपको मार्क्स लेके आना है हर सब्जेक्ट में, मतलब आपके 3 पेपर हो या 2 पेपर हो, दोनों के अंदर 20-20%, यानी 100 नंबर का है ना, 20-20 नंबर लेकर के आना है आपको सारे पेपर के अंदर। इंडिविजुअली 20-20 नंबर ला के पास होना ही होना है। और आपका ये फाइनल एग्जाम में जो फाइनल बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ना, उनका ये मार्क्स रहा है। तो एक आपको समझ में आना चाहिए कि मार्क्स अच्छा खासा भी यहाँ पे लेकर के आना है मेरिट लिस्ट में आने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्मी में 136, आपका नेवी में 128, एयरफोर्स में 147, ये आपका कट ऑफ था। और इससे पिछला कट ऑफ देख लेते हैं। तो आप लोग देख लो, आर्मी में 138 था, एयरफोर्स में 148 था, और 102 था आपका ओटीए के अंदर। हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देखो लिस्ट, पूरी की पूरी 2016 तक की लिस्ट आप देख लो कट ऑफ के। 2016 तक देखो 72 नंबर तक कट ऑफ हुआ करते थे, और अब देखो कितने ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गए हैं। सब कंपटीशन की वजह से हुआ है। और सीट्स तो यार अच्छी है खासी अभी है, सीट्स की इशू इसके अंदर नहीं है। तो कट ऑफ आप देख सकते हो, लेकिन ये सारा कट ऑफ आपका आर्मी का है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ओटी का कट ऑफ क्या है इस बार सीट्स बहुत ज़्यादा है, 100 ऑलमोस्ट डबल बल्कि लेके चलो। 100 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ का तो सवाल ही नहीं उठता हो। ऐसा भी हो सकता है कि 95 कट ऑफ चले जाए, बट 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ये गारंटी है ओटी के लिए। बाकी सबके अंदर आपका कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर डेफिनेटली हो सकता है। तो ये आपने कट ऑफ भी देख लिया। आप यहाँ पे नेवी का भी सारा कट ऑफ देख लो, ट्रेंड ऐसे ही, और आप एयरफोर्स का भी सारा ट्रेंड देख लो। सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपका ये लास्ट 3-4 बारी में ही रहा है, आप देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया, 152, 158 तक भी गया हुआ है। हालांकि इतना नहीं जाएगा, 147 ही कट ऑफ लग रहा है एयरफोर्स का इस बार। और नेवी का भी आपका जो ये कट ऑफ था ना 128, यही लग रहा है इस बार लगभग आएगा। आर्मी का भी 130, 135 के आसपास कट ऑफ होगा। तो ये हमने कट ऑफ देख लिया, डिटेल में सारा ट्रेंड देख लिया। एक आपके डाउट है पहले क्लियर कर चुका हूँ मैं इनको, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग है, सब कुछ इसके अंदर आपको मस्त है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार। वीडियो में कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो फ़ायदा मिला ही होगा ना। सारी चीज़ें जो बताया ना सबकी वैसे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और लिंक के नीचे तो छोटा सा लाल बटन है, उसको दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी फ़ायदा मिला होगा ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।